बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंगापुर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो दुनिया भर के ममालिक की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से के तौर पर जानी जाती है, वो बताती है कि आउटलुक क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसका नाम है मोडिस। ये भारत वाला मोदी नहीं, ये मोडिस है। उन्होंने कहा है, ख़ास तौर पर डॉक्टर ग्रेस लिम जो उनकी तजियाकार है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो बजट बनाया है ये आईएमएफ की लाइन में नहीं है, इन लाइन नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि अब लोन नहीं मिलेगा आईएमएफ से, तो लिहाजा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है? अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आईएमएफ को हमारा ये बजट बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है। ना वो ये समझते हैं कि इसके अंदर एमनेस्टी स्कीम देनी चाहिए थी, ना वो समझते हैं कि हमने डॉलर का ओपन मार्केट और इंटर बैंक के अंदर रेट को मुनासिब रखे। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अब होने क्या जा रहा है, इसको जरा आप समझ लें। अब हमारे पास सिर्फ 14 दिन बाकी बचे हैं, सिर्फ 14 दिन बाकी बचे हैं। 30 जून तक अगर हमने एग्रीमेंट नहीं किया आईएमएफ के साथ, या उनकी शराइत या कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं मानी, तो फिर उसके बाद आपका आईएमएफ का जो पैकेज है पिछले काफी सालों का जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आपको पैकेज लेना है वो नया ही लेना है, और नए पैकेज की नई शराइत है, वो देता है नहीं देता, क्या मामला सामने आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें एक साल में 24.6 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है। वो हम कहां से करेंगे? हमने 3 साल में 77.6 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है। वो हम कहां से अदा करेंगे? वो कर्ज समझ लो, उसका सूद अदा करना है। वो आप कैसे अदा करेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब मामला ये है कि अगर आपको आईएमएफ पैसे नहीं देता, तो देखिए, चाइनीज बैंक वाहिद बैंक है जो आपको हर दफा रोल ओवर कर देते हैं। अब सऊदी अरब और यूएई, जाहिर सी बात है, कोई कितनी आपकी मदद करेगा, वो भी हमारी मदद कर देते हैं। लेकिन ये तीनों साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब ने पहले भी कहा, यूएई ने भी कहा कि अगर वो उनका जो पैसा आता है पाकिस्तान में, वो असल में आईएमएफ के साथ मशरूत है, कि चूंकि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है तो वो इसलिए वो दे देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो रोल ओवर भी कर देते हैं। हम उनसे जो तेल लेते हैं वो हमें उधार पर भी मिल जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आपका आईएमएफ से वायदा नहीं होता, तो आपको कोई इतने पैसे तो नहीं देने वाला कि वो आपको पैसे दे और आप अपना कर्ज उतारें। डिफॉल्ट तब करते हैं कि जब आप किसी भी मुल्क के अंदर कर्ज जो बैरूनी होता है उसको अदा करने के काबिल नहीं रहते, तो आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। ये अब तक की सूरत हाल होती है। यानी आप डिफॉल्ट कर लें, उसके बाद करेंसी, जॉब्स, इन चीज़ों पर जो असर पड़ता है वो आप सबने देखा हुआ है। कि उसके बाद हालात क्या होते हैं कि हम अपने सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इम्पोर्ट नहीं कर पाते, तेल की अदायगियों के लिए पैसे नहीं होते, हमारे पास करेंसी जो है वो आसमान पर चली जाती है, और बहुत सारी चीज़ें। सवाल ये है कि अब अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम ये कह रहे हैं कि जी आईएमएफ जियोपॉलिटिक्स कर रहा है, वो ग्लोबली सारा एजेंडा सेट कर रहा है, वो जी ऐसे शराइत लगा रहा है, वैसे लगा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अब हमारे पास प्लान बी है क्या? देखिए, अभी तक किसी को भी नहीं पता कि अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो व्हाट नेक्स्ट, हमने क्या करना है। क्या इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर हम आईएमएफ के साथ नहीं करते तो हम ये चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, अपने कर्ज कैसे अदा करेंगे, और अपने फॉरेन रिजर्व को एक हद तक कैसे रखेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। देखिए, जो सूरत हाल इकोनॉमिक हमारी चल रही है वो बड़ी वीक है। वो इतनी ज़्यादा वीक है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे 80 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। हमारे इंटरनेशनल जो फॉरेन रिजर्व हैं वो भी माइनस में है, और डॉक्टर पाशा ने इस पर बड़ा क्लियरली कहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसमें से निकलेंगे कैसे, और इसका आउटकम क्या है हमारे पास। ये तो 14 दिन बाकी है। हम 14 दिन के अंदर अगर ये नहीं कर पाए तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी? देखिए, ये बात अभी तक किसी को पता ही नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन 14 दिनों के अंदर आईएमएफ से बात करें। आईएमएफ आपके सामने जो अब शराइत रख रहा है, उन्होंने 2 चीजें आपको कही हैं कि आपने अमीरों पर टैक्स लगाना। अगर वो नहीं होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी हमारा कोई प्लान ही नहीं है, कोई बी प्लान इसी होना ये चाहिए कि आप आईएमएफ से जान छुड़ाएं। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। सवाल ये पैदा होता है आईएमएफ के पास उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कोई प्लान नहीं है हमारे पास, या हम रखे।
देखिए एक वाहिद प्लान ये होता है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह दें कि भाई आप पैसे भेज देंगे, आप अपने मुल्क में पैसे भेज दें ताकि आपका मुल्क बच जाए। ये सूरत हाल होती है। अब इंटरनेशनल सतह पर देखिए कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये होती है इंटरनेशनल सतह पर आपको पैसे जब नहीं दिए जाते तो उसका बराह रास्त असर आपकी करेंसी पर पड़ता है। आपके देखिए IMF ने हमें एक सिंपल सी बात की, उन्होंने कहा आपने अपना इंटर बैंक और अपना ओपन जो रेट है उसको मेंटेन करना है, बैलेंस करना है उसको। सवाल ये पैदा होती है कि हम वो रेट नहीं ला सके। अभी भी इंटर बैंक का 286-87 है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर आप देख ले रेट किस जानिब है। तो ये वो चीजें हैं जो असल में हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे रही हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमारा रेट कुछ और जा रहा है। ओपन मार्केट में लोग असल में जब देखते हैं ओपन मार्केट में तो आपके रेमिटेंस भी कम हो रहे हैं, लोग बाहर से पैसा भी नहीं भेज रहे। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो देखते हैं कि ओपन मार्केट के अंदर रेट ज्यादा उनको मिल रहा है, तो लिहाजा वो उसमें पैसा बेच के अपने घर वालों को ज्यादा। इवन की सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों ने काफी दफा ये कहना शुरू कर दिया है कि देखिए अभी अपने घर वालों को वो कह रहे हैं कि आपको हम पैसे कम भेज रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जी आगे रेट मजीद गिर जाएगा तो हम संभाल कर रखें, अभी आप इतना यूज कर ले जितनी आपको जरूरत है, बल्कि हाथ टाइट कर ले, क्योंकि बाद में हम जब पैसे भेजेंगे तो रेट ज्यादा रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई अमेरिकी डॉलर में है तो वो डॉलर उसने वहां पर सिक्योर किए हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई दिरहम में बेचता उसने रखे, कोई सऊदी रियाल में, कैनेडियन डॉलर, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ से रेत जो है वो सिरक रही है। अब 14 दिन है, इन 14 दिनों के अंदर हमने फैसला करना है। ये आखिरी 14 दिन है, हमने फैसला करना है कि हमने IMF के पास जाना, और IMF के पास आप जाएंगे तो ये बजट उनको बिल्कुल अप्रूव नहीं है। वो आपको इसमें से कहेंगे कि बहुत सारी चीजें आप चेंज करें, आप इवन के मिनी बजट टाइप लेकर आए, इसके अंदर एडिशन करें, इसके अंदर फला करें, ये करें। वो करने के लिए हमारे पास ना सकत है, ना हमारे पास पैसा है, और ना ही हमारे पास अपने जो बैरूनी कर्जे हैं वो अदा करने के लिए पैसा है। देखिए अगर आप फॉरेन रिजर्व जो आपके खास तौर पर पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं, अगर आप उसको मैनेज कर ले ये रेट को किसी तरह ओपन मार्केट का और इसका बराबर कर दे, तो कम से कम वो आपको पैसे भेजना शुरू करें। इस तरह तो आपके रेमिटेंस इतने ज्यादा कम हो रहे हैं, वो हुंडी के जरिए पैसे भेज रहे हैं। हमें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। ये असल में बेसिक सूरत हाल है। और आप देख ले फिर उसके बाद प्रोडक्शन गाड़ियों की बंद हो रही है मुल्क के अंदर, कंपनीज जो है वो छोड़कर जा रही हैं। शेल कंपनी ने कहा है वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें जल्द अज जल्द मामलात को हल की तरफ लेकर जाना है। आप जब मामलात को हल की तरफ लेकर जाएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज इस तरह चलते रहे तो अब मिसाल के तौर पर अब जब आप IMF से नहीं लेंगे तो उसके बाद हो सकता है IMF आपसे अगला प्रोग्राम ही ना साइन करे। हो सकता है वो कहे जी हमारी शराइत ये है कि हमने आपसे अब अगला प्रोग्राम साइन ही नहीं करना, हम आपसे करेंगे जी जब कोई नया सेटअप आएगा या कुछ होगा। अगर वैसी शर्त रख देते हैं तो बताएं फिर हम किन के पास जाएंगे। चाइना तो आपको पैसे देता, लेकिन चाइना साथ ये भी कहता है कि भाई देखिए उनका लोन है, उनके तो कमर्शियल बैंक जो है वो आपको रोल ओवर कर देते हैं, तो वो आपको कितना कर सकते हैं। ये बड़े क्रूशल मोमेंट्स आ गए हैं पाकिस्तान की जिंदगी में, और यहाँ पर हमारे पास दिन बहुत थोड़े हैं और हमें फैसला करना है कि आए इन 14 दिनों में हमने कोई फैसला लेना है या नहीं लेना। अगर नहीं लेना तो फिर कौम को सच बताना पड़ेगा कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।